अनुभव की कंघी। रामचरण नाम का एक पुराना व्यापारी था जो अपनी व्यापारी समझ के कारण दोनों हाथों से कमा रहा था। उसको कोई भी टक्कर नहीं दे सकता था। वो दूर दूर से अनाज लाकर उसे शहर में बेचता था। उसे बहुत सा लाभ होता था। वो अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश था। इसलिए उसने सोचा व्यापार बढ़ाना चाहिए और उसने पड़ोसी राज्य में जाकर व्यापार करने की सोची। दूसरे राज्य जाने के रास्ते में मानचित्र देखा गया जिसमें साफ साफ था कि रास्ते में एक बहुत बड़ा मरु स्थल है। खबरों के अनुसार उस स्थान पर कई लुटेरे भी हैं, लेकिन बूढ़ा व्यापारी कई सपने देख चुका था। उस पर दूसरे राज्य में जाकर धन कमाने की इच्छा प्रबल थी। उसने अपने कई किसान साथियों को लेकर प्रस्थान करने की ठान ली। बैलगाड़ियां तैयार की और उस पर अनाज लादा। इतना सारा माल था जैसे कोई राजा की शाही सवारी। बूढ़े रामचरण की टोली में कई लोग थे, जिसमें जवान युवक भी थे और वृद्ध अनुभवी लोग जो वर्षों से रामचरण के साथ काम कर रहे थे। जवानों के अनुसार अगर इस ट्रॉली का नेतृत्व कोई नवयुवक करता तो वह तेज रफ्तार से मरु स्थल पार करता। ये रामचरण धीरे धीरे जाएगा, पता नहीं उस मरु स्थल में क्या क्या देखना पड़ेगा। कुछ नौजवान ने मिलकर अपनी अलग टोली बना ली और स्वयं का माल ले जाकर दूसरे राज्य में जाकर व्यापार करने की ठानी। रामचरण को उसके चहेते लोगों ने इस बात की सूचना दी। तब रामचरण ने कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसने कहा, भाई, सबको अपना फैसला लेने का हक है। अगर वो मेरे इस काम को और अपना शुरू करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और जो उनके साथ जाना चाहता हो जा सकता है। अब दो अलग व्यापारियों की टोली बन चुकी थी, जिसमें एक का नेतृत्व वृद्ध रामचरण कर रहे थे और दूसरे का नेतृत्व नवयुवक रमेश कर रहे थे। दोनों की टोली में वृद्ध और नौजवान दोनों सवार थे। रामचरण और रमेश अपनी अपनी टोली लेकर चल पड़े। थोड़ी दूर सब साथ साथ ही चल रहे थे कि जवानों की टोली तेजी से आगे निकल पड़ी और रामचरण और उनके साथी पीछे रह गए। रामचरण की टोली के नौजवान इस धीमी गति से बिल्कुल खुश नहीं थे और बार बार रामचरण को कोस रहे थे। कहते हैं कि नौजवानों की टोली तो कब की नगर की सीमा लांघ चुकी होगी और कुछ ही दिनों में मरु स्थल भी पार कर लेगी और हम सभी इस बूढ़े के कारण भूखे मर जाएंगे। धीरे धीरे रामचरण की टोली नगर की सीमा पार करके मरु स्थल के समीप पहुंच जाती है। तब रामचरण सभी से कहते हैं, यह मरु स्थल बहुत लंबा है और इसमें दूर दूर तक पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी, इसलिए जितना हो सके पानी भर लो। और सबसे अहम, यह मरु स्थल लुटेरे और डाकुओं से भरा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ का सफर बिना रुके करना होगा। साथ ही हर समय चौकन्ना रहना होगा। उन्हें मरु स्थल के पहले तक बहुत से पानी के गड्ढे मिल जाते हैं, जिससे वे बहुत सारा पानी संग्रह कर लेते हैं। तब उनमें से एक पूछता है कि इस रास्ते में पहले से ही इतने पानी के गड्ढे हैं, हमें एक भी गड्ढा तैयार नहीं करना पड़ा। तब रामचरण मूंछों पर ताव देकर बोलते हैं, इसलिए तो मैंने नौजवानों की उस टोली को आगे जाने दिया। यह सभी उन लोगों ने खुद के लिए तैयार किया होगा, जिसका लाभ हम सभी को मिल रहा है। यह सुनकर टोली के विरोधी साथी खींच जाते हैं और अन्य रामचरण के अनुभव की प्रशंसा करने लगते हैं। सभी रामचरण के कहे अनुसार बंदोबस्त करके और आराम करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए रामचरण सभी को आगाह कर देते हैं कि अब हम सभी मरुस्थल में प्रवेश करने वाले हैं, जहाँ न तो पानी मिलेगा, न खाने को फल और न ही ठहरने का स्थान, और यह बहुत लंबा भी है, हमें कई दिन भी लग सकते हैं। सभी रामचरण की बात में हामी मिलाते हुए उसके पीछे हो लेते हैं। अब वे सभी मरु स्थल में प्रवेश कर चुके थे, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जैसे अलाव लिए चल रहे हो। आगे चलते चलते उन्हें सामने से कुछ लोग आते दिखाई देते हैं। वह सभी रामचरण को प्रणाम करते हैं और हाल चाल पूछते हैं। उनमें से एक कहता है, आप सभी व्यापारी लगते हो, काफ़ी दूर से चले आ रहे हो। अगर कोई सेवा का अवसर देंगे तो हम सभी तत्पर हैं। उसकी बातों सुन रामचरण हाथ जोड़कर कह देता है कि भाई,
हम सभी भले चंगे हैं, तुम्हारा धन्यवाद जो तुम सभी ने इतना सोचा। और वे अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते ही टोली के कुछ नवयुवक फिर से रामचरण को कोसने लगते हैं कि जब वे लोग हमारी सहायता कर रहे हैं तो इस वृद्ध रामचरण को क्या परेशानी है। कुछ दूर चलने के बाद फिर से कुछ लोग सामने आते दिखाई देते हैं जिनके वस्त्र गीले थे, और वे रामचरण और उनके साथियों को कहते हैं कि आप सभी राहगीर लगते हो और इस मरुस्थल के सफ़र से थके लग रहे हो। अगर आप चाहो तो हम आपको पास के एक जंगल में ले चलते हैं जहाँ बहुत पानी और खाने को फल है। साथ ही अभी वहाँ पर तेज बारिश भी हो रही, उसी में हम सभी भीग गए थे। अगर आप सभी चाहो तो अपना सारा पानी फेंक कर जंगल से नया पानी भर ले और पेट भर खाकर आराम कर ले। लेकिन रामचरण साफ ना बोल कर अपने साथियों से जल्दी चलने को कह देते हैं। अब टोली के कई नौजवानों को रामचरण पर बहुत गुस्सा आता है और वे उसके समीप आकर अपना सारा गुस्सा निकाल देते हैं और पूछते हैं क्यों वे उन भले लोगों की बात नहीं सुन रहे और क्यों हम सभी पर जुल्म कर रहे। तब रामचरण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वे सभी लुटेरे हैं और हमसे अपना पानी पिघवाकर हमें निसहाय करके लूट लेना चाहते हैं और हमें यहीं मरने छोड़ देना चाहते हैं। तब वे नवयुवक गुस्से में दांत पीसते हुए कहते हैं कि सेठ जी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तब रामचरण कहते हैं तुम खुद देखो इस मरुस्थल में कितनी गर्मी है। क्या यहाँ आसपास कोई जंगल हो भी सकता है। यहाँ की भूमि इतनी सूखी है कि दूर दूर तक बारिश ना होने का संकेत देती है। यहाँ एक परिंदा का घोंसला तक नहीं है, तो फल फूल कैसे हो सकता है। और जरा निगाह उठाकर ऊपर देखो, दूर दूर तक कोई बारिश के बादल नहीं है, ना ही हवा में बारिश की ठंडक है, ना ही गीली मिट्टी की खुशबू। तो कैसे उन लोगों की बातों पर यकीन किया जा सकता है। मेरी बात मानो, कुछ भी हो जाए अपना पानी मत फेंकना और ना ही कहीं भी रुकना। कुछ देर आगे चलने के बाद उन्हें रास्ते में कई नरकंकाल और टूटी फूटी बैलगाड़ियां मिलती हैं। वे सभी कंकाल रमेश की टोली के लोगों के थे, उनमें से एक भी नहीं बचा था। उनकी ऐसी दशा देख सभी रोने लगते हैं क्योंकि वे सभी उन्हीं के साथी थे। तब रामचरण कहते हैं कि जरूर इन लोगों ने तुम्हारे जैसे ही इन लुटेरों को अपना साथी समझा होगा और इसका परिणाम यह हुआ आज इन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। रामचरण सभी को ढांढस बंधाते हुए कहते हैं हम सभी को भी यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि वे सभी लुटेरे अभी भी हमारे पीछे हैं। प्रार्थना करो कि हम सभी सही सलामत यहाँ से निकल जाएं। शिक्षा कहते हैं अनुभव की कंघी जब काम आती है तब सर पर कोई बाल नहीं बचता, अर्थात अनुभव उम्र बीतने और जीवन जीने के बाद ही मिलता है। अनुभव कभी भी पूर्वजों की जागीर में नहीं मिलता। जैसे इस कहानी में नौजवानों में जोश तो बहुत था लेकिन अनुभव की कंघी नहीं थी जो कि रामचरण के पास थी, जिसका उसने सही समय पर इस्तेमाल किया और विपत्ति से सभी को निकाल कर ले गया। शिक्षा यही है कि किसी काम को करने के लिए जोश के साथ अनुभव होना भी अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।